कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 7 भिन्न, जिसमें आज हम प्रश्नावली 7.4 करेंगे। इसका प्रश्न 1 है हमारे सम्मुख। पहला प्रश्न है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह, बड़ा छोटा या बराबर का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही में भी करना है और अवरोही में भी करना है। अब यहाँ देखिए, पहला जो हमें ए है उसमें क्या क्या चित्र दिए गए हैं। इसमें देखिए, ये एक वृत्त है जिसके कि 8 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। 3 भाग छायांकित हैं, 1 2 3। ऐसे यहाँ भी 8 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। और छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ ज़्यादा छायांकित हैं। ऐसे यहाँ पर भी 8 भाग हैं। छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 भाग छायांकित हैं। यहाँ पर भी 8 भाग हैं, छायांकित केवल 1 भाग है। तो उसको आरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं? आरोही क्रम मतलब जहाँ पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? सबसे कम वाला कौन सा है? जिसमें 1 भाग छायांकित है उसको लिखेंगे यहाँ पर, उसको यहाँ बनाएंगे। फिर जिसमें इससे ज़्यादा 3 भाग छायांकित हैं उसको यहाँ बनाएंगे। जिसमें 4 भाग छायांकित हैं उसको यहाँ बनाएंगे। और जिसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है उसे लास्ट में बनाएंगे। उसके लिए भिन्न लिखेंगे। ये 1 भाग छायांकित है, 8 भाग कुल हैं तो 1/8 छायांकित हो गया। यहाँ 3 भाग छायांकित हैं तो 3/8। यहाँ 4 भाग छायांकित है तो 4/8। यहाँ 6 भाग छायांकित हैं तो यहाँ पर 6/8। ठीक है। अब ये सब किस क्रम में हो गए? ये आरोही क्रम में है। यानी कहने का अर्थ है कि ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, 3/8 बड़ा है, और 3/8 से बड़ा 4/8 है, और 4/8 से बड़ा 6/8 है। इस प्रकार से चिन्ह लगेगा इनके बीच में। इसके बाद इनको अवरोही क्रम में भी लिखना है। आप इसके बाद यहाँ चित्र बनाएंगे और अवरोही क्रम में लिखना है इनको। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? फिर से बनाएंगे इसी प्रकार की ये वृत्त। इसी प्रकार के सर्कल आपको फिर से बनाने हैं। वैसे ही उनके 8 भाग करने हैं। और अब आप अवरोही क्रम में कैसे करेंगे? इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो पहले लिखेंगे। यानी इस आरोही क्रम का बिल्कुल उल्टा, इससे पहले, इसे उसके बाद, इसे उसके बाद, इसे उसके बाद, पहले ये वाला आएगा। ठीक है। और ये चिन्ह जो है, तब चिन्ह कैसा लग जाएगा? चिन्ह तब बीच में ऐसा लगेगा। ठीक है, चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। अभी हम ऐसा चिन्ह लगा रहे हैं, तब हम ऐसा लगाएंगे। तो ठीक है, ये अवरोही क्रम इसका आपने स्वयं करना है। इसके बाद बी है। बी वाले में भी चित्र दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाग छायांकित हैं। कितने भाग हैं टोटल? इसमें 9 भाग हैं। 9 भाग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग हैं। और छायांकित भाग हैं इसमें 8। जहाँ पर कितने भाग हैं? यहाँ भी 9 भाग हैं। छायांकित भाग हैं 1 2 3 4।
यहाँ भी 9 भाग हैं, 6 अंकित भाग हैं, 1 2 3। यहाँ भी 9 भाग हैं, 6 अंकित भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आरोही क्रम क्या बनेगा? सबसे पहले तो वो लिखना है जिसमें कम 6 अंकित भाग हैं, ये आ गया, और उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला, ये हमने लिख दिए। जैसे यहाँ पर है ये 9 में से 3 भाग 6 अंकित है तो 3/9, 9 में से 4 भाग 6 अंकित है तो 4/9, 9 में से 6 भाग 6 अंकित हैं तो 6/9, 9 में से 8 भाग 6 अंकित है तो 8/9। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। चिन्ह क्या लगाएंगे बीच में, क्योंकि ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको अवरोही क्रम में भी लिखना है। इसके बाद इसका अवरोही क्रम भी लिखना है। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम होता है आरोही क्रम का उल्टा। उल्टा यानी उल्टे का अर्थ है इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला आएगा ये, फिर उससे कम वाला आएगा ये, फिर उससे कम वाला आएगा ये, उससे कम वाला आएगा ये। यानी आपको सबसे पहले ये चित्र बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है, और ऐसे ही भिन्न लिख करके उनके नीचे और चिन्ह लगाना है। जैसे हमने ये चिन्ह भी गलत, यहाँ पर चिन्ह ये लगना था। तो जब अवरोही क्रम में लगाएंगे तब लगाएंगे ये वाला चिन्ह। ठीक है। हाँ, तो पहले हम अवरोही क्रम में क्या करेंगे? पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है। यहाँ लिखना है अवरोही क्रम। ठीक है। यहाँ अवरोही क्रम लिखेंगे, फिर हम चित्र इनको उल्टा बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका सी एक प्रश्न और है कि 2/6, 4/6 और 8/6 और 6/6 इनको सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक संख्या रेखा बनानी है, सबको इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे हमने ये हमारे पास हैं, एक रेखा खींची, उसमें सबसे पहले 0, फिर हमने 0 से 1 यहाँ पर लिखा और उसके 6 बराबर भाग किए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। 6 भाग हो गए, और जितनी दूरी का ये 1 भाग है उतनी दूरी पर हमने और निशान लगाया। 1 भाग ये बन गया, उसके उतनी ही दूरी पर और निशान लगाया, ये भाग बन गया। उतनी दूरी पर और लगाया, ये बन गया। उतनी दूरी पर और लगाया। बराबर बराबर दूरी पर हम एक से आगे भी चले गए। पहले हमने क्या किया? संख्या रेखा बनाई, 0 लिखा, 0 से 1, फिर हमने यहाँ पर इसके हमने 6 भाग किए, 0 से 1 के, इतने तक के। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। 6 भाग किए। फिर हमने अब यहाँ पर देखिए जो पहला भाग, ये 0 वाला भाग तो 0/6 हो जाएगा। पहला भाग 1/6, दूसरा भाग 2/6, तीसरा भाग 3/6, चौथा भाग 4/6, पाँचवा भाग 5/6, और 1 पर जो भाग होगा वो 6/6 हो जाएगा। जहाँ पर 1 है वहाँ पर 6/6 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 8/6 भी है, इसलिए हम इससे और आगे बढ़ेंगे। जितनी दूरी के हमने यहाँ पर ये निशान लगाए हैं, बराबर बराबर दूरी के, इतनी ही बराबर दूरी पर एक निशान और लगा देंगे। इतनी ही बराबर दूरी पर एक निशान और लगा देंगे। इस प्रकार से हम और निशान आगे भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो 6/6 के बाद अगला होगा निशान, वो होगा 7/6। उसके बाद उससे अगला निशान 8/6, उससे अगला निशान 9/6, उससे अगला निशान 10/6। आप जितने भी दर्शाना चाहें दर्शा सकते हैं।
तो ये हमारे जो हमें पूछा गया था कि 2/6 दर्शाना है, 2/6 को हमने गोल कर दिया। 4/6 दर्शाना है, 4/6 को भी गोल कर दिया। 8/6 को भी हमने गोल कर दिया और 6/6 को भी गोल कर दिया। पहले भी हमने संख्या रेखा बनाई है इसी प्रकार से। अब इस संख्या रेखा को देखते हुए हमें दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह लगाना है। जैसे हमने पहला चिन्ह तो ये लगा दिया है, ठीक है। जिधर बड़ा होता है उधर का मुंह खुला होता है चिन्ह का, और जिधर छोटा होता है उधर बंद होता है। जैसे ये, इसका मतलब इधर मुंह खुला है तो इधर बड़ा है, बड़ी संख्या है, और इधर छोटी संख्या है, ठीक है। और यदि चिन्ह ऐसा लगा देंगे, इसका मतलब इधर बड़ी संख्या है और इधर बड़ी भिन्न, और ऐसा लगा देंगे तो इधर बड़ी भिन्न है, इधर छोटी भिन्न है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ देखिए चिन्ह यहाँ भरना है। अब देखिए 5/6 और 2/6। 5/6 कहाँ पर है? ये है। 2/6 संख्या रेखा पर ये है। तो 5/6 तो ज़्यादा दाईं ओर है और 2/6 बाईं ओर है। तो 2/6 छोटी है इसका मतलब, और 5/6 बड़ी है, तो ये चिन्ह लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ 3/6 और 0 की बात हो रही है। 3/6 ये है और 0 ये है। अब बताओ कौन बड़ी है? 3/6 उसके 0 के दाईं ओर है, इसलिए इसका मतलब 3/6 बड़ी है, तो ये हो गया। 1/6 और 6/6 हो रहा। यहाँ पर 1/6 ये है और 6/6 ये है। कौन बड़ी है? क्योंकि 6/6 दाईं ओर है, इसलिए 6/6 बड़ी है, ठीक है। 8/6 और 5/6। अब 8/6 कहाँ पर है और 5/6 कहाँ पर है? 8/6 तो ये है, 5/6 ये है, ठीक है ना। तो 8/6 ज़्यादा दाईं ओर है, तो 8/6 बड़ा है, ठीक है। वैसे देखकर भी आप इनको बता सकते हैं, क्योंकि ये समान भिन्न हैं सारी, इनके सब के हर जो है 6 है, इसलिए आप देख के भी इनको बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होती है, जिसका अंश समान भिन्नों में जिनका अंश बड़ा होता है वो भिन्नें बड़ी होती हैं। जैसे अब यहाँ चले जाइए, इनकी तुलना करनी है, भिन्नों की तुलना, यानी बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है। देखिए 3/6 और 5/6, 3/6 और 5/6, भाई ये समान भिन्न हैं, दोनों के बटे में 6 हैं, तो इनके जिनके अंश बड़े होंगे वो बड़ी होगी। अंश बड़ा है 5, तो ये बड़ी है, ऐसा चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/7 और 1/4। अब इन दोनों भिन्नों में असमान भिन्न है, लेकिन समान अंश वाली असमान भिन्न है। इसका भी अंश 1 है, इसका भी अंश 1 है। तो समान अंश वाली असमान भिन्नों में जिसका हर बड़ा छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, तो यानी 1/4 बड़ी है। जिसका अंश छोटा होता, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। समान अंश वाली असमान भिन्नों में जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अब बारी आई 4/5 और 5/5। ये समान भिन्न है, इसके बटे में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, ठीक है ना। और असमान, इसमें देखिए समान अंश वाली असमान भिन्न है। यहाँ पर समान अंश वाली असमान भिन्न में जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है, तो 3/5 है, इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, यानी ये बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 6/8 और 11/8, ये तो आपकी समान भिन्न है, और समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, ये अंश बड़ा है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए
ये असमान भिन्न हैं, इनके हर अलग अलग हैं, लेकिन अंश इनके बराबर हैं 5-5। तो असमान भिन्नों में जिनके अंश बराबर होते हैं, समान अंश वाली असमान भिन्नों में जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अब हर देखिए, यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, कम हर है 8, तो ये भिन्न बड़ी है। बस इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, आप इस काम को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।